ये पिछले 7-8 माह से काम चल रहा था। ये कुछ लोग इसको कतर के अटैक से जोड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें जो डिप्लोमेट से इतना बड़ा एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट जो है किसी एक वाकये की बुनियाद पे तो रुनमा नहीं हुआ ना। इसके अंदर जो शिक्के हैं जो पाकिस्तान अच्छा, वैसे ये बात आपके बड़े सख्त मुखालिफ के साथ मैच कर गई। आज उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा ये बात मेरा कौन मुखालिफ है? इमरान खान। हाँ, उसने क्या कहा? उन्होंने बात की है कि ये खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान को ये मौका फराहम होना, ये एक एजाज़ मिलना कि पाकिस्तान हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है उस पर मामूर एक तरह से समझा जाएगा, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। और साथ उन्होंने ये कहा कि ये कोई नया मुआहदा नहीं है, इसके ऊपर पहले से बात चल रही है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि 8 माह से ये बात चल रही थी। एक, अगर इमरान खान को इतना ही देखिए ना, इमरान खान से जहाज ना लेते वो कभी नहीं, किसी ने पहले से बात, अब ये थोड़ी उन्होंने कहा मेरे दौर में चल रही है या किसके दौर में चल रही है। उसमें और प्राइम मिनिस्टर में फर्क देख लेना। हमारा प्राइम मिनिस्टर जब जा रहा है तो उसको वो जो फाइटर जहाज हैं वो उसको स्कॉट कर रहे हैं। जब मसूफ को जहाज दिया जाता है तो कनाडा की हदूद में पहुंचते हैं तो वो उसे वापस ले लेते हैं और कहते हैं भाई अपना सब बंदोबस्त करें, हमारा जहाज वापस करें। दूसरी बात ये है कि ना हिंदुस्तान ना सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे उस दौर में, ना चाइना के साथ रहे, ना तुर्की के साथ रहे। पर्पल कारपेट उनको भी वेलकम मिला। वैसे मुझे ताल्लुकात रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप दे के, कारपेट दे के, जहाज दे के, तभी तो फिर मुंह पे मारा है ना। एक शख्स को आप खाना भी खिलाएं, एक शख्स को अपनी गाड़ी भी दें और उसे कहें यहाँ से यार जाके इसको रावलपिंडी छोड़ो, मैं ही हूँ, आप ही हो, ठीक है जी, आप मुझे ही गाड़ी दें और मैं आप ही की गाड़ी में बैठ के आप ही के मतलब बातें शुरू कर दूँ, तो आप क्या कहेंगी? आप जब सुनेंगी तो मेरे से गाड़ी भी छीनेंगी और ड्राइवर को कहें इसे 0 पॉइंट पे उतार दो और मेरी गाड़ी वापस ले आओ। ठीक है, ये बच्चों का खेल नहीं था। खारजा पॉलिसी, आज जो खारजा पॉलिसी है ना, वो मरहून मिन्नत है किसकी? वजीर आजम पाकिस्तान। और इसके अंदर फील्ड मार्शल को बार बार मैं सलूट पेश करूंगा और अपनी पाक फौज के उन शहदा को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, अपने शहीनों को जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के अंदर जाके मारा है। लेकिन इसके मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी ये जो फतह है ना, ये सबकी फतह है, पूरे पाकिस्तानियों की, वो किसी पार्टी से हो, लेकिन इसको सिद्के दिल से कबूल करना होगा। ये नहीं कि मुंह में बददुआएं करनी होगी कि या अल्लाह पाकिस्तान हार जाए, तो फिर क्या होगा? आप जेल से बाहर आ जाएंगे। पहले आप या अल्लाह करते कि बगावत हो जाए, सुन लेना कि बगावत हो जाए फौज के अंदर 9 मई को, और सिविलियन जो है चढ़ दौड़े, और फिर उसके बाद जो है मैं इक़्तिदार में, मैं जेल से बाहर आ जाऊँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना क्या उसे कहते हैं जी, फलां सदर बनेगा, तो जब सदर बनेगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। कौन? कोई भी हो, जो भी हो, मैं नहीं कहता। अच्छा। जो भी बने, ठीक है, ताकतवर लोग बनेंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। नहीं हुआ। अब वो जब अब दोबारा हो, जब वार हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो ये कहने लग पड़े कि ये मुंह की खाएंगे। क्या कहा था हलीमा खान ने कि ये नूरा कुश्ती है? क्या ये नूरा कुश्ती थी जिसे दुनिया ने एक्नॉलेज किया है? मैंने नहीं किया। देखिए ना, ट्रंप एक दुनिया की ताकतवर जो मुल्क है उसके प्रेसिडेंट हैं, वो 40 मरतबा कह चुके हैं कि 6 और 7 जितने हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही वो कहते हैं। 7 जहाज गिरा दिए हिंदुस्तान के, हमने 7 जहाज गिरा दिए। तो वो ये नूरा कुश्ती में गिरे हैं, ये पहले पूछते तो सही। और क्या क्या उम्मीद थी कि जब मार पड़ेगी तो हम बाहर आ जाएंगे? खुदा के लिए, इस मुल्क की कीमत है, इस मुल्क की कीमत पे आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये तो अभिनंदन वाले बयानात सारे आप लोगों के लोगों ने भी दिए हैं अवैसी साहब। वो जो उस वक्त था कि हमने अभिनंदन को क्यों वापस भेजा, क्यों जाने दिया, वो तो फिर वो तो क्या मैं इस वक्त क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती नहीं थी ना। नहीं, तो उन्होंने ये बात की और आपने कहा वो और बात है। ये देखे ना, ये तो इतनी बड़ी जंग हुई है, ये इतनी बड़ी फजाई जंग एयरफोर्स की दुनिया में नहीं हुई कि 200 जहाज उधर से उड़ रहा है और हमारे पास 50 जहाज हैं वो उड़ रहे हैं। और क्या किया हमने? पहले तो अपने बाउंड्री में रह के उनको मारा, फिर जब उन्होंने अटैक किया तो फिर हमने जाके घर में घुस के मारा। ये देखें ना, फर्क देखें। इससे बड़ी और अल्लाह ताला का क्या करम हो सकता है पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तानी कौम पर। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त जो दहशतगर्दी के अंदर फैसिलिटेटर बने हुए हैं, दहशतगर्दी के अंदर फैसिलिटेटर बने हुए हैं, शिफा आप जरा गौर करें। हम आप सारे इज्जतदार लोग हैं। आपका पख्तूनख्वा से ताल्लुक होगा, मेरा पंजाब से ताल्लुक, किसी का सिंध से, किसी का बलोच से, कि माँ बहन और बेटी तो साझी है। आप स्वात ऑपरेशन को शायद भूल गई हैं या आप उस वक्त मतलब कि नहीं आप थी इसमें। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिए वो स्वात ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ था। ना माल महफूज था, ना जान, ना इज्जत। और मैं फिर आता हूँ, आपको माल भी मिल जाएगा, आपको घर भी मिल जाएगा, दोबारा इज्जत दोबारा नहीं मिलेगी। उन बच्चियों के हवाले से जब ये बात बाहर निकलती है
तो हमारी फ़ौज वहाँ पहुँचती है, सबको बाहर निकाल के स्वाबी लाया जाता है, उसके बाद वहाँ से उसको क्लियर करके दोबारा उसको बसाया जाता है। इन जालिमों ने 40,000 लोगों को दोबारा वेपन के साथ उनको लाके वहाँ इस पाकिस्तान के अंदर बसाया और कहा, और आज भी क्या कहते हैं। नहीं तो कैसे इन्होंने कैसे बसाया? इन्होंने कैसे बसाया वसी साहब? ये जो गए थे वहाँ पे चाय पीने के लिए और फिर वहाँ से आवाज़ लगाई, तो और चाय पीने कौन गया था? ठीक है जी, वही जो आजकल जेल में है, और कौन हाँ, गया तो था? वो इनकी पार्टी का थोड़ी कोई मेंबर वर्कर है, उधर से आया हुआ था। कौन उधर से इधर वाली बात नहीं है, उधर से हो या इधर से हो, जो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होंगे उसके खिलाफ हम बात करेंगे। इसलिए वो तो करें, वो इस तरह थे दोनों, ठीक है, वो तो करें, लेकिन और मैं बसाने वाला फैसला वसी लेने साहब वाला के- चीफ एग्जीक्यूटिव था, फैसला लेने वाला। आज भी उसके ट्वीट पढ़े ना मिक्स करें, ट्वीट ये पढ़े कि अखवानी हमारे भाई हैं, वो तो है। दहशतगर्द नो, नॉट एट ऑल, अफगानी हमारे भाई हैं, नो वसी साहब। नॉट एट ऑल, दुश्मन तो नहीं है। नहीं, मेरे वो इतने बड़े दुश्मन हैं, मैं आपको अफगानिस्तान वाले लोग। यस, हमने 44 साल हमने गले लगाया, 44 साल हमने गले लगाया, हमने खुले दिल से उनको यहाँ पे जायदादें खरीदने का मौका दिया, कारोबार करने का मौका दिया, सब कुछ दिया। उन्होंने मेरे परचम को पांव तले रौंदा। किसी को आपको याद नहीं? तो नहीं रोंदा, नहीं, सबने रोंदा। यहाँ पे पैदा होने वाले बंदे से जब कहे ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, वो कहता है पहले अफगानिस्तान जिंदाबाद कहें, ठीक है, मैं नहीं कहता। ये तो और बड़ी इसी के साथ स्टेटमेंट है कि सारे अफगानिस्तान के लोगों को सब टोटल अफगानिस्तान केपीके के अंदर होने वाले जितनी दहशतगर्दी के इस वक्त वाकयात हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर होने वाले दहशतगर्दी के जितने वाकयात हैं, सब में अफगानिस्तान मुलव्विस है बराह रास्त। वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है, और सोने पे सुहागा केपीके की हुकूमत भी फैसिलिटेटर का किरदार अदा करी। वो कैसे? हम उनके खिलाफ फिर ऐलान जंग क्यों नहीं करते? किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। हम तो बैठ के देख क्यों रहे हैं कि रोजाना हमारे लोग मर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया ना। नहीं, कहाँ कह दिया? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। देखिए मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर ने अल-ऐलान कह दिया बनू के वाक़े के बाद अफगानिस्तान को कि या इन दहशतगर्दों को रोको या फिर आप ये फैसला करो कि आप पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। हम तो अभी तक कोशिश टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त के जो शवाहिद है, जाफर एक्सप्रेस में हमला करने वाला मास्टरमाइंड कहाँ पे मारा गया? अफगानिस्तान के अंदर मारा गया। यहाँ पे बन्नू में आने वाले 6 में से 5 की नेशनलिटी कहाँ से निकली? अफगानिस्तान से निकली। बलूचिस्तान के अंदर अटैक करने वाले लोग मैक्सिमम 10 में से 6 लोग जो होते हैं, 7 लोग जो होते हैं अफगान नेशनल होते हैं। भाईजान, हमने आपका क्या बिगाड़ा? ये तो हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने तो जब रशिया ने आपको धक्के दिए या रशिया आप पे काबिज हुआ, जब आप आए तो हमने तो खुले दिलों से अपने घर भी खोले, माल भी दिया, इवन आपकी जान भी हमारे लोगों ने यहाँ से जाके वहाँ पे दी। लेकिन उसके नतीजे में आज देखें अगर हम सिर्फ एक मैच की आप ले लें कि अगर हम हिंदुस्तान के खिलाफ हार जाएं, पूरा अफगानिस्तान जुबिलेशन कर रहा होता है। तो ये जो नफरत है ना, ये नफरत दोनों तरफ से है बासी साहब। नहीं, तो हमारी तरफ से थोड़ी है। हमारी तरफ से कहाँ है? हमारी तरफ से कुछ नहीं है। देखिए शिफा, मैं तो आज आपकी गुफ्तगू से ये सुन रहा हूँ कि शायद जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये सब झूठ पे मबनी है। और अफगानिस्तान जो है वो सऊदी अरब से भी अच्छा है, चाइना से भी अच्छा है पाकिस्तान के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं मानते। तो खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग उसको अलग तरीके से लेते हैं। वो नहीं, हमने ईरान पे भी इल्जाम लगाए, फिर हमने अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाए, फिर हमने नहीं तो क्या, हमने ईरान पे हमले नहीं किए। सुने मेरी पहली बात सुने, तो ईरान को अब समझ आ गई ना